हंसी हंसी पनवा खियोले बेई मनवा। जिंदगी के पहिए जी जिंदगी के पहिए जी इतनी तेज घूमे जी कि इसकी बेमिसाल रफ्तार का पता न चला। जी हम तो नजरे जमाए रहे सिर्फ मंजिल पर जी कि हम सफ़र रह गुजर का पता न चला। जी नमस्कार दोस्त, मैं विकेश दुबे। आप देख रहे हैं लोकवाइज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं आरा शहर के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार सिन्हा, और हम बात करते हैं बच्चों में होने वाली बीमारियों पे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका लोकवाइज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिन्हा जी। मैं बताना चाहूँगा कि आज जो सर्दी का मौसम है अपने पूरे जोरों पर है जी। इसमें बच्चों पर आप कैसे ख्याल रखें, क्या क्या एहतियात आप बरतें। यहाँ तक न्यू बॉर्न बेबीज़ का सवाल है, जो नवजात शिशु हैं उन्हें गर्म जगह पर रखें जी। अगर उनके हाथ पैर में नीलापन आने लगे जी तो समझें कि ये उस पर ठंड का प्रकोप हो गया है। जी। ठंड में जो निमोनिया होने का है डर, जी। काफ़ी बच्चे आ रहे हैं जो सर्दी खांसी बुखार और हाँफ से पीड़ित है। जी। या बच्चे आते हैं जो लूज मोशंस लेके आते हैं, जी। पतला दस्त उल्टी, वो भी वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, उसके शिकार होके आते हैं। अभी साधारण खांसी बुखार तो है ही जी। और सबसे ज़रूरी है कि बच्चों को गर्म जगह पर रखा जाए, चाहे आप हीटर का इस्तेमाल करें लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे वस्तु का जिससे कि धुआं निकलता है उसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने घर की खिड़की को अवश्य खुला रखें जिससे कि ऑक्सीजन आता रहे। अगर हीटर भी चलाते हैं तो एक खिड़की ज़रूर खुली रखें ताकि ऑक्सीजन का प्रवाह बना रहे, नहीं तो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि दम घुटने से प्रॉब्लम्स आ जाती है। डॉक्टर साहब, आप बच्चे के डॉक्टर हैं, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो आप कैसे समझ जाते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ये तो यही पढ़ाई हम लोगों ने पढ़ी है कि बच्चे जो बताते नहीं हैं लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं उनके जो सिस्टम में कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि ये किस रोग से पीड़ित है जी। और क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी एक चीज़ होती है। हाँ, वो पता चल जाता है कि किस रोग के शिकार हैं बच्चे, इनको क्या इलाज देना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर के साथ साथ माँ का और परिवार के अन्य सदस्यों का भी बहुत बड़ा रोल है बच्चों को संभालने में, उनको स्वस्थ रखने में। इसलिए माताओं से अनुरोध है कि वे अपने बच्चे पर पूरा ध्यान दें और उनको सही पोषण दें, खान पान दें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें जिससे कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे ही, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहे। आजकल मोबाइल का प्रचलन ज़्यादा हो गया बच्चों में, जो कि उनको समाज से दूर करता जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बता दीजिए, छोटे बच्चे होते हैं, न्यूनेंट्स होते हैं, तो वो बहुत मतलब कि जैसे मान के चलिए जिस समय होते हैं छोटे बच्चे, कोई बच्चा रोता नहीं है, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, जो बच्चा रोता नहीं है यह प्रकृति का है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वह अपना पहला ब्रेथ लेता है ना, पहला सांस लेता है, और उस सांस जो 1 मिनट का जो गोल्डन पीरियड कहता है, गोल्डन मिनट कहा जाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसमें बच्चे को सांस लेना होता है, क्राई बहुत ज़रूरी है, वो भी अच्छी क्राई। यदि नहीं क्राई करता है तो आप लोग उस कंडीशन में क्या करते हैं? इसका मतलब हुआ कि बच्चे के सांस में कहीं कोई दिक्कत है, एस्फेक्सिया जिसको कहते हैं, बर्थ एस्फेक्सिया है, उसके लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सही तापमान की ज़रूरत है, तो उसको वार्मर में रखा जाता है कि सही तापमान उसको मिल जाए और टेम्परेचर को ठीक किया जाए, उसके एयरवेज को ठीक किया जाए। एयरवेज के ठीक मतलब कि कहीं भी अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको ऑक्सीजन दिया जाए ताकि उसके फेफड़े में ऑक्सीजन जाए और रक्त का संचार सही रूप से चल सके। बहुत सारे माता पिता
बच्चे जब जन्म लेते हैं तो डॉक्टर के पास नहीं दिखाना चाहते हैं, तो क्या ये सही है? एक बार दिखलाना उससे ज़रूरी होता है जी क्योंकि आप छोटे नवजात शिशु में नहीं समझ पाएंगे कि क्या उसके भीतर प्रॉब्लम हो रही है। जब बच्चा अचानक सीरियस हो जाता है तब आप समझते हैं और चिकित्सा के लिए भागम भाग करते हैं। इसलिए अच्छा है कि पहले ही दिखाकर संतुष्ट हो जाए कि मेरे बच्चे को कोई जन्मजात प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो, जन्म के समय हो गया हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक बार रूटीन चेकअप जरूर करा लें। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि बहुत सारे माता पिता जो है कैजुअल होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ठीक है बच्चा रिष्ट पुष्ट है, वो वेट जान लेते हैं, इसके बाद वो हॉस्पिटल यानी कोई चिकित्सक के पास जो उसके स्पेशलिस्ट हैं उनके पास वो ले जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बस वो सोचते हैं कि नहीं हो गया, वो डिलीवरी करा लेते हैं। डॉक्टर साहब आजकल आशा लोग हैं घर पे ही डिलीवरी करवा दे रही है लोग, आपको क्या लगता है कितना सही है? देखिए मैं अधीक्षक सदस्य साल आरा भी था जी, और मैंने कड़ी ताकीद कर रखी थी कि जो भी बर्थ हो वो इंस्टीट्यूशन में हो और सरकार का भी यही निर्देश है कि जन्म जो है घर पर नहीं कराया जाए। किसी कारणवश अगर घर पर बच्चे का जन्म हो जाता है समय अनुभव के कारण या किसी भी स्थिति में, तो तुरंत उसको बगल के जो सरकारी अस्पताल में है उनको ले जाया जाए और वहाँ पर उसकी पूरी तरह से जांच की जाए और जो बचा हुआ काम है उसको अस्पताल में किया जाए ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। डॉक्टर साहब बच्चा होने के बाद टीकाकरण की क्या ज़रूरत पड़ती है बच्चों में, और टीका क्यों दिया जाता है? मान लीजिए आप बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है जी, और आप बिना छाता का है तो पूरा भीग जाएंगे जी। अगर आपने छाता ओढ़ रखा है तो काफ़ी हद तक 99% तक आपका बचाव हो सकता है, भीगेंगे नहीं। यही बात टीकाकरण के साथ है। रोगों की बरसात चारों ओर से है, विभिन्न तरह के रोग हैं, बच्चा मेरा नाजुक है, उसका इम्यूनिटी नहीं है उसके देह में, वह कभी भी किसी भी रोग का शिकार हो सकता है। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए, अभी 80% बच्चे हैं जिनका इम्यूनिटी वीक हो रहा है, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है? जो मदर के तरफ से जो बच्चे में इम्यूनिटी आनी चाहिए, जो ताकत आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है और कोई तो जेनेटिक भी होता है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माँ का पोषण अच्छा होना चाहिए, माँ का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसका हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए जन्म के समय और माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। एक स्वस्थ बच्चा का वजन कितना होता है? 2.5 किलो से अगर ऊपर है तो हम उसको मानते हैं कि नॉर्मल वजन का बच्चा है। 2.5 किलो जिसका बच्चा का वजन है वो नॉर्मल है। यदि 2.5 किलो से कम है, थोड़ा एबनॉर्मल है, उसको थोड़ा सा विशेष केयर की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब बच्चे जो होते हैं रात में अधिकतर रोने लगते हैं, तो इसका रीज़न क्या है और इसमें क्या करना चाहिए माता पिता को? देखिए नंबर 1 तो बच्चा भूख से रो सकता है जी, चूँकि नवजात है, उसका सिस्टम अभी बाहर के जो हम लोग जो दूध वगैरह कभी लोग गाय का दूध दे देते हैं, चाहे बाहर का दूध देते हैं और पिलाने में सावधानी नहीं बरतते हैं तो बच्चा कभी दूध के साथ एयर भी सक कर लेता है। तो वही एयर कोलिक एक समस्या है बच्चों में, जो कि पेट दर्द होता है रात में तो वो बच्चा रोता है। दूसरा कि अगर बच्चा किसी तरह से अगर डिस्कम्फर्ट फील करता है या उसको सर्दी लग रही है या बहुत गर्मी लग रही है या उसका जो कपड़ा है उसको सूट नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ों को देखना माँ का काम है। वो देखे कि हमारा बच्चा कंफर्टेबल है कि नहीं है और उसका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। डॉक्टर साहब पेट भरने की बात बोले तो एक स्वस्थ बच्चे को दिन भर में कितनी बार माता को फीडिंग करानी चाहिए? यह कोई निश्चित नहीं है। हर एक बच्चा अमूमन 1 से 1.5 से 2 घंटे के बीच में उसका पेट खाली हो जाता है, इसलिए हर एक 1.5 से 2 घंटे में माँ को दूध पिलाना चाहिए। अगर बच्चा ज़्यादा डिमांड करता है तो उसे और भी दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब अभी जो ये वायरल की बात किए हैं, निमोनिया की बात की हैं, ये सारे जो डिजीज है ये इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण हो रहा है, तो इसमें मतलब कि कब
पेरेंट्स को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मान के चलिए निमोनिया में उसको सर्दी हुआ, खांसी हुआ, फीवर हो गया, तो कब उस पेरेंट्स को आना चाहिए डॉक्टर के पास? अगर माँ बाप को लगे जी कि मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं है जी तो उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसे देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की चूँकि जैसे आपने बताया इम्यूनिटी कम है जी। तो रोग का प्रसार बहुत तेज़ी से होगा और हमें हमेशा बच्चों में रोग के आगे आगे रहना पड़ता है जी। क्योंकि बहुत तेज़ी से रोग बढ़ता है। सर, बच्चों में अभी सबसे ज़्यादा कौन सी डिजीज चल रही है? अभी वही ब्रोंकोनिमोनिया, जी गैस्ट्रोएंटाइटिस जैसे लूज मोशन, पतला दस्त और उल्टी दस्त, हाँ, जी आँख की बीमारी कंजंक्टिवाइटिस, जी स्किन में रैशेस होना जी जो अभी जाड़े में होता है, जो चमड़ा जो होता है वो काफ़ी रफ़ हो जाता है, बच्चों को उसको मुलायम रखना है। और कॉमन कोल्ड, नाक बह रहा है, सर्दी है, जी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसको कहते हैं ना। जी। तो यही कॉमन बीमारियां हैं जो कि जिन पर ध्यान देना है और अगर शुरू में ही ध्यान दे दिया जाए जी। तो तब ज़्यादा नुकसान की संभावना नहीं रहती है। यदि दस्त हो रहा है, रनिंग नोज है, तो क्या माँ का दूध चलता रहेगा या बंद कर दिया जाएगा? माँ का दूध किसी भी हालत में बंद नहीं करना चाहिए जी जन्म से लेकर 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना चाहिए। केवल माँ का दूध ही बच्चा का सही पोषण है और जितनी ज़रूरत होती है उसे मिल जाती है। डॉक्टर साहब, आप नवजात शिशु के साथ साथ बड़े बच्चे को भी आप उपचार करते हैं, तो ये बताएं कि आजकल बच्चे में खान पीन बिगड़ गया है और उसका टीवी, मोबाइल, लैपटॉप पर ज़्यादा ध्यान है, तो क्या इससे उसके स्वास्थ्य पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्या? जी हाँ, जैसा मैंने कहा कि हमें अपने बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर दोनों पर ध्यान देना है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो पोषण जरूरी है, सही पोषण दें, सही समय पर खाना दें और बैलेंस्ड डाइट दें। जी आजकल जंक फूड की आदत पड़ चुकी है लोगों को, बाहर का खाना खाते हैं तो ये बहुत ही हानिकारक है, तो उस पर रोक लगनी चाहिए और माता पिता को चाहिए कि घर का बना खाना दें, होम मेड फूड बच्चों को दें। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने पर प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है? यदि बच्चा मोबाइल से रात दिन भर चिपका रहता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? दोनों प्रॉब्लम है, शारीरिक और मानसिक दोनों ही है और सामाजिक कारण भी है, सामाजिक जो प्रॉब्लम भी हो सकता है। जैसा कि आँख की बीमारी शारीरिक तौर पर ले तो ना, फिजिकल इलनेस में आँख की बीमारी हो सकती है, आँख का लालीपन हो सकता है, उसके आँख का पावर बढ़ सकता है जी। और बच्चा जो है कई तरह के आँख और की बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है। जी। मानसिक तौर पर बच्चा जो है वह उसकी लिमिटेड उसकी दुनिया जो है मोबाइल में सीमित हो गई है। जी। पहले जो बच्चा खेलने जाता था अब वो खेलने नहीं जाता, मौका पाता है और मोबाइल लेकर एक कोने में बैठ जाता है। वह समाज क्या अपने माता पिता से भी कट जाता है, अपने भाइयों से भी कट जाता है, बहनों से कट जाता है और वह अकेला हो जाता है। धीरे धीरे ये एक मानसिक विकृति का रूप ले सकता है ना। छोटे बच्चे में फीवर होता है, जुकाम होता है, तो लोग मेडिकल स्टोर से जाके दवा ले लेते हैं या जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं उनसे लोग दवा ले लेते हैं। क्या ये हद तक सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स आपने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि इनमें कभी कभी ये जो आदत जो है यह जानलेवा हो जाती है। डॉक्टर साहब, आप 3 क्या सलाह दीजिएगा छोटे बच्चे को जो कि उसके स्वास्थ्य को सही रखे? उचित समय पर उचित काम कीजिए जी। पढ़ने के समय पढ़िए जी। खेलने के समय पढ़िए जी। खेलिए जी और मिलिए जुलिए जी। सामाजिक कार्यों में अभिरुचि रखिए जी। अपने जो दायरा है आपके बच्चों का शुरू से हमें आगे डालना चाहिए, उसका दायरा बढ़े जी। लोगों से बच्चा मिले जुले तभी उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। और आजकल एक ये है आध्यात्मिक स्वास्थ्य जी। आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। इसमें है कि हम अपने संस्कारों को समझें जी, अपने संस्कारों को फॉलो करें जी। और जो अपने माता पिता के द्वारा जो हमें संस्कार दिए गए हैं, चाहे जो किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हों, सब अपने अपने संस्कार को फॉलो करें। ये बताइए कि आपने डॉक्टरी कब चालू किया? जी,
हम लोग 1971 बैच के हैं जी और पास करने के बाद पीएमसीएच से ये ट्रेनिंग लेने के बाद जी मैं सरकारी सेवा में आया जी 1981 में जी और 2020 में मैं रिटायर हुआ। जी इस दौरान विभिन्न पदों पर मैंने काम किया। जी एक डॉक्टर के रूप में, चिकित्सक के रूप में, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट सदर हॉस्पिटल आरा, जी सुपरिटेंडेंट सदर हॉस्पिटल आरा जी और सिविल सर्जन के पोस्ट को भी संभालने का मौका काफ़ी दिनों तक मिला। डॉक्टर साहब, चिकित्सा के बाद आपकी और कुछ चीज़ में रुचि हो तो मुझे बताएं सर। देखिए, मैं मेरी बेटी और बेटे हैं। जी बेटी डॉक्टर है और बेटा इंजीनियर है। जी तो जब उन लोगों की पढ़ाई जब स्थिर हो गई, जी बेटी मेडिकल में चली गई, जी जी तो मैंने अपने आप से कहा कि अब अपने शौक़ को पूरा किया जाए। जी तो मैंने 2008 से, जी मेरी बहुत शौक़ थी कविता लिखने की, जी। मैंने कविता लिखना शुरू किया। जी उसके बाद से मुझे गाने का, तबला बजाने का शौक़ था। जी तबला बजाना मैंने सीखना शुरू किया। जी उसके दौरान गाने भी लगा गाना जी और काफ़ी मंचों पर मैंने कविता पढ़ा है जी और गाना भी गाया है। थोड़ा सा सर गुनगुना दीजिए। ये 9 वर्ष है जी। मैं एक सफल आदमी जब अपने जीवन के उत्तरार्ध में पहुंचता है जी तो वो क्या सोचता है। जी तो अगर 1-2-5 मिनट टाइम हो तो कविता। बिल्कुल बिल्कुल सर। जिंदगी के पहिए, जी जिंदगी के पहिए जी। इतनी तेज घूमे जी। कि इसकी बेमिसाल रफ्तार का पता न चला। जी हम तो नजरें जमाए रहे सिर्फ मंजिल पर जी कि हम सफ़र रह गुजर का पता न चला। जी बड़ी ही स्पीड से सारी उम्र निकल गई, जी बड़ी ही स्पीड से सारी उम्र निकल गई। जी काम का नशा था या जी। सफलता का खुमार जी। पता न चला। जी होश आया जी। तो खड़े थे जी। जिंदगी के छोर पर। जी होश आया तो जी। खड़े थे जिंदगी के छोर पर। जी। मुट्ठी की रेत जो बटोरी थी, जी मुट्ठी की रेत जो बटोरी थी फिसल चुकी थी। जी अब इसे अपनी जीत कहें या हार जी। पता न चला। जी दुनिया के भागम भाग में जी। खोकर सारी उम्र, जी दुनिया के भागम भाग में खोकर सारी उम्र, यहाँ से लिया तो क्या लिया। जी जीवन का आनंद भी तो न ले सके जी भर, जी जीवन का आनंद भी तो न ले सके जी भर। अरे यही एक चीज़ तो पाना था, यहाँ से पता न चला। वाह। सूखे के सूखे रह गए जी तनमन भींगा नहीं जरा भी, जी सूखे के सूखे रह गए तनमन भींगा नहीं जरा भी। जबकि होती रही थी बारिश आनंद की, जी जबकि होती रही थी बारिश आनंद की, हर तरफ लगातार पता न चला। जी जिंदगी की रेस में निकल आया हूँ इतना आगे कि अकेला हो गया हूँ। जिंदगी की रेस में निकल आया हूँ इतना आगे कि अकेला हो गया हूँ। जी जो चले थे साथ जी कहाँ खो गए, जी कब गए किधर जी। पता न चला। सर थोड़ा सा एक गाना सर बस चाहेंगे हम हमारे दर्शकों तक सर जाए आप। भोजपुरी वाला गाना ही आप हम सुनाते हैं। जी जी सर बिल्कुल। हंसी हंसी पनवा खियोले बेई मनवा, हंसी हंसी पनवा खियोले बेई मनवा कि अपना बसेरे परदे। ओ कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले, मारी रे करजवा में ठेस। हो हंसी हंसी पनवा खियोले बेई मनवा कि अपना बसेरे परदे। ये भिखारी ठाकुर जी। से रिलेटेड कविता है जी। विदेशिया फिल्म का था जी। काफ़ी पसंद है मुझे। जी। ऐसे तो हिंदी के सारे बहुत गाने मैं गाता हूँ लेकिन ये आपको समर्पित है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
हिंदी, हम हिंदी भी सर, एक कोई हिंदी सर। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। चिकित्सक के साथ साथ एक बहुत अच्छे कवि के साथ साथ एक बहुत अच्छे गायक भी रहे हैं और मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं। क्योंकि क्या है कि जो चिकित्सक होते हैं उनको, चिकित्सक को अपने पेशेंट से समय नहीं मिल पाता है, लेकिन सर एक्स्ट्रा समय निकाल के इस सारी चीज़ पर ध्यान देते हैं और कविता भी लिख लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं, पेशेंट भी देख लेते हैं। तो ये मल्टी टैलेंटेड है और हम चाहेंगे कि कुछ नया साल है, नया साल पर सर कुछ अपने हाथों से लिखे हुए हैं और सर आपको सुना रहे हैं। ये आपके दर्शकों के लिए शुभकामनाएं हैं। जी सर। आपके जीवन में प्रेम हो, आनंद हो, उत्सव हो। जी। आपके जीवन में प्रेम हो, आनंद हो, उत्सव हो, जी। पूर्ण संतोष का वैभव हो, जी। सुयश हो, जी। ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्य का उत्कर्ष हो, जी। आशाओं खुशियों से भरा यह नूतन वर्ष हो, आपके जीवन में आनंद हो, उत्सव हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतने और ऐसी शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत जो कि शहर के एक चर्चित चिकित्सक के साथ साथ बहुत अच्छे कवि हैं, पर्चे का मोहताज नहीं है, भोजपुर ही नहीं शहर के कई हिस्सों से पेशेंट आते हैं और सेटिस्फाइड होकर यहाँ से जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विकेश दुबे के साथ कैमरा पर्सन नवनीत राज।